फोन कट गया था। हम्म। तो अभी कल से हम कमेंट्री शुरू करेंगे भागवतम की। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं उसका। सब लोगों को शिक्षाष्टकम तो पता है? सही, एक मिनट में निकाल लेता हूँ। मुकुंद, शिक्षाष्टकम चैतन्य चरितामृत में कहाँ पे दिया हुआ है? अच्छा, अंत्य 20-12। हाँ, मिल गया मिल गया। एक मिनट। अंत्य लीला में कहाँ पे है? शिक्षाष्टक प्रेयर्स। ओके, यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक एक करके कमेंट्री के साथ दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले तो हम लोग अभी जो आप लोग संस्कृत का जो भी सीखे हैं छोटे से लेके ज्यादा तक, उस सब का जो अभी प्रयोजन है उसमें लगने जा रहे हैं एक के बाद एक। आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? हाँ, तो उसका जो प्रयोजन है हमारा वो शास्त्र पढ़ना है। शास्त्र की रिसर्च करना वो एक है, या तो शास्त्र पढ़ना, कमेंट्री पढ़ना भागवतम की, ये है। तो अभी हम आज तक आप जो लोग सब करते आए हैं वो संस्कृत सीख रहे थे, संस्कृत के दृष्टिकोण से सब कुछ देख रहे थे। शास्त्र में प्रवेश नहीं किया था, शास्त्र कमेंट्रीज में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन यही हमारा प्रयोजन है। संस्कृत थोड़ा बहुत टूटा फूटा भी आए, लेकिन शास्त्र पढ़ के यदि समझ सकते हैं तो श्रेष्ठ है। इसलिए हम वो प्रयोजन में प्रवेश करने जा रहे हैं, और इसमें अभ्यास ही सबसे महत्वपूर्ण है। अभ्यास मतलब पढ़ते रहे, अभ्यास ही सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, समझ रहे हैं? अभ्यासेनैव लब्धः, अभ्यास से ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ अभ्यासेनैव लब्धः। शोक कृष्णा क्या नाम है, अतुलानंद, अभ्यासेनैव लब्धः इसका अर्थ क्या होता है? अभ्यासेनैव लब्धः। शोक कृष्णा बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो स्तोक कृष्ण प्रभु कह रहे हैं अभ्यासेन एव लब्धः। मुकुंदा, अभ्यास से हुआ। और मुकुंदा, क्या अर्थ है अभ्यासेन एव लब्धः? अभ्यासेन एव लब्धः अभ्यासेन एव लब्धः, सही। अभी इसको यदि मैं ऐसा बोलूं, अभ्यासे नैव लब्धः, अभ्यासे नैव लब्धः, अभ्यासे नैव लब्धः। तो पढ़ने में सेम लगेगा, सही। एक में अभ्यास सती सप्तमी हो गया, अभ्यास करने पे कभी प्राप्त नहीं होगा। और अभ्यासेन एव लब्धः तृतीया में आ गया, तो अभ्यासेन एव लब्धः। तो अभी ये कैसे अंतर पता चलेगा कि कौन सा उसमें किया है, लिखा हुआ है? तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार।
ये सरस्वती की कृपा से पता चलेगा, कॉन्टेक्स्ट से भी पता नहीं चलेगा। लोग कॉन्टेक्स्ट के अनुसार भी चर्चा कर करके परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये अभ्यासेन एव लब्धः है, मतलब ये अभ्यासेन एव लब्ध है ये वाक्य, ये अभ्यास से ही पता चलेगा, अभ्यास से ही ये प्राप्त होगा। पॉइंट ये है, इसलिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास यदि बार बार पढ़ते हैं शास्त्र को, तो ऐसी बहुत सारी चीजें स्वतः स्फुरित होने लगती है कि एग्जैक्टली क्या बता रहे हैं। तो इसलिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। ये सरस्वती की कृपा से पता चलता है। ये हमने वो 21 घंटे का जो कोर्स किया था उसमें ये चीज हमने थोड़ी बात की थी। तो अभी हम शुरू करेंगे शिक्षाष्टक से। सबसे पहला हम यहाँ पे जो करेंगे, जो आप सबको करना चाहिए वास्तव में, संस्कृत जो भी पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं, वो थोड़ा हम अन्वय में जाते हैं। सॉरी, शिक्षाष्टकम नहीं, शिक्षाष्टकम कहाँ ढूंढा मैंने, शिक्षाष्टकम नहीं, वो जो हमारा गुरुवाष्टक है, गुरुवाष्टक का अभ्यास करना है, शिक्षाष्टक का नहीं, गुरुवाष्टक। तो गुरुवाष्टक में पहला श्लोक क्या है, कौन बोलेगा? राधाश्याम आप बोलो। संसार दावा, वो जो है गुरुवाष्टक का श्लोक बोलो पहला। संसार दावानललीघलोकत्राणाय कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, तो आप लोगों ने कभी प्रयास किया है इन श्लोकों का अन्वय करने का? क्योंकि वास्तव में तो आप लोग जब गा रहे हैं सुबह में, तो ये श्लोक के उसमें समझ करके बोल रहे हैं, उस तरह से गाता होना चाहिए, मतलब अंदर आपको इसका वो पूरा समझ में आना चाहिए। तो आप लोग कभी किए हैं इसका अन्वय ट्राई? बहुत पहले से कैसे अच्छा, सबको एक दूसरे की आवाज सुनाई दे रही है ना ठीक से? जी जी ओके, ठीक है। तो बीच हमिंग हो रहा है वापस अभी। यहाँ हमिंग हो रहा है नहीं? एक अभी मिनट, नहीं हो रहा, ऐसा है। अब हो रहा है। अभी अभी नहीं हो रहा है? हाँ। तो मेरा पॉइंट ये था कि कभी कभी ट्राई किया है, ऐसा ही नहीं। हम जब ये श्लोक गाते हैं सब, जैसे सुबह मंगला आरती में ये गाते हैं संसार दावानल इत्यादि श्लोक, तो इसके भाव में गाना चाहिए ना। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, भाषा, किसी के साथ बात करते हैं, तो हम जो बोल रहे हैं उसका अर्थ समझ करके बोलते हैं ना, हर बार जब भी बोलते हैं तब भी। तो उस तरह से इसका थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, कम से कम इसका अन्वय तो पता होना चाहिए। तो मैं पहले श्लोक का अन्वय करूंगा मेरी पद्धति से। मुझे अन्वय की स्टैंडर्ड पद्धति नहीं पता है, लेकिन पहला जो श्लोक है उसमें वाक्य है वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। तो श्री चरणारविंदम वंदे, वंदे क्रियापद है कि वंदन करता हूं मैं। और क्या वंदन करता हूं? श्री चरणारविंदम। श्री चरणारविंदम द्वितीय विभक्ति में है, तो श्री चरणारविंदम वंदे। फिर गुरोः लगता है उसमें, किसके चरणारविंद? गुरु के चरणारविंद, इसलिए गुरोः चरणारविंदम वंदे, गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे। यस, समझ में आ रहा है? जी हाँ, तो गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे,
इस तरह से एक वाक्य बन गया। अभी बाकी जो सब है वो इस गुरो हो को लग रहा है। संसार दावा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनम प्राप्तस्य गुरो हो श्री चरणारविंदम वंदे। समझ में आया? तो इसलिए इसको ऐसे, मैं तो इस तरह से करता हूं, गुरो हो है तो इसको कैसे लग रहा है? कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य, करुणा का बादल, घना घनत्वम मतलब बादलत्व, घना घन मतलब बादल, तो बादलत्व प्राप्त किए हुए, कारुण्य के बादलत्व को प्राप्त किए हुए गुरु के चरणारविंद को वंदन करता हूं। कल्याण गुणार्णव गुरु के चरणों को वंदन करता हूं। कल्याण गुणार्णवस्य, ये भी षष्ठी में है ऐसे। और ये जो कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य है, तो उससे कनेक्टेड है संसार दावा नल लीढ़ लोक त्राणाय। किस हेतु से कारुण्य घना घनत्व प्राप्त किया है? संसार के दावा नल से ग्रस्त, संसार दावा नल लीढ़, संसार के दावा नल से ग्रस्त लोक को त्राण करने के लिए, लोकस्य त्राणाय, लोक त्राणाय, लोक का त्राण करने के लिए, उनको मुक्त करने के लिए कारुण्य का घना घनत्व जिसने प्राप्त किया है, ऐसे गुरु के चरणारविंद को मैं वंदन करता हूं। संसार दावानल से ग्रस्त लोकों को त्राण करने हेतु कारुण्य घना घनत्व प्राप्त किए हुए ऐसे गुरु के चरणारविंद को मैं प्रणाम करता हूं। और कल्याण गुणार्णव है जो ऐसे गुरु के चरणारविंद को भी प्रणाम करता हूं। इस तरह से ये कोई टुक टुक आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु। अभी आवाज आ रही है? अभी मैंने फोन में डाल दिया। मैं एक्चुअली कंप्यूटर में सिम डाल करके ट्राई कर रहा था, उसमें हैंग होके आउट होता है। कोई बात नहीं, फोन पे करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो ये समझ में आया। अभी देखिए, इसको गाते हैं तो मैं किस तरह से सोचता हूं। जब गाते हैं तो संसार दावा नल से ग्रस्त लोक को त्राणाय करने हेतु कारुण्य घना घनत्व प्राप्त करने वाले कल्याण के गुण सागर ऐसे गुरु के श्री चरणारविंद को मैं वंदन करता हूं। समझ में आया? ठीक है। अभी कल्याण गुणान अवश्य है, वो यदि शेष षष्ठी लेते हैं इसमें, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कल्याण के सागर ऐसे भगवान श्री कृष्ण से कारुण्य का घना घनत्व प्राप्त किए हुए, कारुण्य का बादलत्व प्राप्त किए हुए गुरु के श्री चरणारविंद को मैं प्रणाम करता हूं। समझ में आया? ठीक लग रहा है मुकुंद? ठीक है ये?
तो ठीक है, अभी श्लोक कृष्ण समझ में आया है, अन्वय समझ में आया इसका? ठीक है, अभी नेक्स्ट श्लोक का अन्वय करेंगे श्लोक कृष्ण प्रभु। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यन मनसो रसेन रोमांचकम पाशु तरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। पहला जो शब्द वंदे वंदे क्रियापद है, वंदे श्री चरणारविंदम, सबसे श्री चरणारविंदम मतलब किसके? गुरो है, वंदे गुरो, वंदे गुरो हो वस्तु के चरणारविंदम में वंदन करते। तो यहाँ पे गुरु की विशेषता क्या है कि महाप्रभु हो, मतलब कि महाप्रभु हो एक तनन का महाप्रभु एक तनन का वाद प्रमाद्य मन तोरस महाप्रभु तनन करते हैं ऐसा। हाँ बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है मुझे सुनाई दे रहा है। रसेन मतलब रस प्राप्त करते हैं ऐसा। वादित्र माद्यन मनसो रसेन, तो महाप्रभु के कीर्तन नृत्य गीत वादित्र में जो रस को प्राप्त करते हैं ऐसा। ना रसे न मतलब रस से हुआ ना, बाय द मीडियम ऑफ रस, रस के द्वारा, रसे न कि महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र ये सब से रस प्राप्त करते, ऐसा तो नहीं है ना। रसे न कहां से जुड़ा, कहां जुड़ेगा आगे? रस से क्या? ठीक है, चलो मैं थोड़ा करके देता हूँ। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, गुरो के विषय में कुछ बोल रहे हैं। देखो भाजह है ना, तो ये गुरु से जुड़ेगा, गुरो से भाजह जुड़ेगा। जो अनुभव कर रहे हैं भाजह गुरु, गुरो चरणारविंदम।
भाजः क्या अनुभव कर रहे हैं? रोमांच, कंप, अश्रु, तरंग। ये अष्ट विकार जो है, रोमांच, कंप, अश्रु, तरंग, भाजः, इसको जो अनुभव कर रहे हैं, ऐसे गुरु के चरणारविंदों में नमस्कार करता हूं। समझ में आया? फिर वो कैसे हो रहा है? तो रसेन, मनसः रसेन, मन के रस से रोमांच, कंप, अश्रु, तरंग जो अनुभव कर रहे हैं, ऐसे गुरु के चरणारविंदों में प्रणाम करता हूं। ठीक है। और मन हाँ हाँ सही, थोड़ा अंतर पड़ेगा यहाँ पे। माद्यन शब्द है। माद्यन मतलब मत होते हुए। माद्यन मतलब वो शत्रिन, शत्रिन है ना, ये शत्रिन, कुर्वन अस्ति, इस तरह से कहते हैं ना। तो महाप्रभु के कीर्तन, नृत्य, गीत, वादित्र आदि में मत होते हुए मन के रस से रोमांच, कंपा, अश्रु, तरंग को अनुभव करते हुए ऐसे गुरु के श्री चरणारविंद को मैं वंदन करता हूं। समझ में आया? मुकुंद ठीक है ये? वादित्र माद्यन मनसः। फिर कैसे हुआ ये? माद्यन तो होते हुए, फिर माद्यन तो होते हुए होगा ना, शत्रुन प्रत्यय है ना। माद्यन मनः ऐसा नाम है कुछ? कैसे होगा ये? शत्रुन प्रत्यय है, इसको आप समास में किस प्रकार से होगा ये? अच्छा, मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं आप। मुझे तो संस्कृत नहीं पता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। माद्यन जाती हुई चीटियां। हाँ, तो अच्छा, गच्छन पीपीली कहा, ऐसा शब्द बनता है उसका। अच्छा, माद्यन मनसा, जिसका मन मत्त है, मत्त होते हुए। मत्त होता हुआ मन है जिसका, ऐसे उसका। मत्त होता हुआ मन है जिसका, उसका, ऐसे। વારંવાર કપાઈ જાય ત્યાંથી સમસ્યા। પણ પછી રસે ના, એનું નથી થતું ને ક્યાંય। લાગે છે ત્યાં ટાવરની સમસ્યા છે। ડિલિંક લઈ નહીં શકતો પૂરો। रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरुश्री
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। તમે જે નંબર પર કોલ કરો છો તે હાલમાં સ્વિચ ઓફ ચાલતું નથી. તમારા દ્વારા ડાયલ કરવામાં આવેલ નંબર હાલમાં વ્યસ્ત આવશે. के कीर्तन नित्य गीत वादित में माधो कर मन के रस से रोमांचकम पाशु तरंगानुभव करते वंदे श्री चरणारविंदम। हरे कृष्णा હરે કૃષ્ણ हरे कृष्ण વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ હરે કૃષ્ણ हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना? फोन स्विच ऑफ हो गया था 20 सेकंड में हाँ 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 फोन चार्ज नहीं था कि क्या है? नहीं चार्ज है लेकिन ऐसा लग रहा है बीच बीच में हैंग हो रहा था शायद ऐसा हो सकता है कि 3 ऑन कॉल कनेक्टेड है ना ना उससे नहीं होता है, वो फोन में हैवी पड़ रहा है शायद उसको। ठीक है कोई बात नहीं, उसको समाधान कर। अच्छा आप लोग स्पीकर पे सुन रहे हैं ना? ठीक है
तो मुकुंद का कहना है कि ये और तरह से कर सकते हैं, माद्यन मनसा गच्छन पिपीलिका की तरह, उस तरह से। ओके। शब्द है, इस तरह से उपयोग है, वो सही है। तो यहाँ पे वो कैसे होगा अन्वय में यदि करेंगे तो किस प्रकार से होगा? सो एक हुआ कीर्तन नृत्य गीत वादित्रेण माद्यन मनसः गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे, ऐसा हो गया। तद्रसेन मतलब कस्य? ओके, ठीक है, ऐसे भी कर ही सकते हैं। इसमें आपको एक अध्याहार करना पड़ेगा तद्रसेन का, ये तद अध्याहार करना पड़ेगा। अध्याहार और क्या है दूसरा? अनुषंग, अनुषंग बोलते कुछ बोलते हैं, दोनों में अंतर है। अध्याहार में वो शब्द नहीं है कहीं भी उपयोग श्लोक में, वहीं से हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो मैंने कहा उसमें माध्यन उस तरह से आता है कि मत्त होते हुए मन से, मत्त होते हुए मन के रस से रोमांच कंप अश्रु तरंग अनुभव करने वाले गुरुओं के श्री चरणारविंद को वंदन करता हूं। अतुलानंद समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो तीसरा आप कीजिए अभी। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, उसमें जो वंदे वंदे गुरु वंदे श्री चरणारविंदम द्वितीय है, तो चरणारविंदम गुरोः चरणारविंदम, गुरु का चरणारविंदम, वंदे गुरोः, वंदे चरणारविंदम श्री गुरोः, गुरोः चरणारविंदम वंदे। तो कैसे गुरु के का चरणारविंद करते हैं? तो श्री विग्रह आराधन नित्य नाना, जो श्री विग्रह आराधन नित्य, श्री विग्रह आराधन नित्य नाना तन मंदिर मार्जनादौ, ऐसे गुरु जो भगवान के श्री विग्रहों की आराधना करते हैं। और करते हैं कहाँ लिखा है? करते हैं कहाँ लिखा है? आपने अभी जो बोला उसमें करते हैं लिखा है कहीं पे? तो फिर कैसे करते हैं? श्लोक कृष्ण बोले ये? देखो मैं पद, हाँ, युक्तस्य है ना, युक्त है जो उसका, यह युक्त तस्य गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे। देखो इस तरह से आप लोग कीजिए, आप सीधा ऊपर से उठाते हैं और समझने का प्रयास करोगे, ठीक है, लेकिन जब आप अन्वय कर रहे हैं तो जैसे एक एक करके छोटे से बड़ा करना होता है ना वाक्य, तो गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे, श्री चरणारविंदम वंदे, गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे, युक्तस्य गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे। युक्तस्य मतलब यह युक्तः तस्य, युक्तस्य। तो कहाँ युक्तस्य? श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिर मार्जना आदौ युक्तस्य। यह श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जन आदौ यह युक्तः तस्य गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे। समझ में आया?
तेषु भक्तांश्च नियुञ्जतः श्री गुरोः चरणारविंदम वंदे। दो है ना यहाँ पे, नियुञ्जतः भक्तांश नियुञ्जतः गुरोः अपि चरणारविंदम वंदे, ऐसे। तो इसलिए युक्तस्य श्री गुरोः चरणारविंदम वंदे और भक्ताम नियुञ्जतः गुरोः चरणारविंदम वंदे, ऐसे। च और अपि तो उसमें लग जाएगा। यस प्रो। भक्तांश्च नियुञ्जतः, भक्तों को भी जो लगा रहे हैं। भक्तांश्च नियुञ्जतः नियुञ्जति यः तस्य, भक्तांश्च नियुञ्जति यः तस्य, ऐसा। और अपी दोनों एक साथ क्यों आए? अभी ये बहुत ही डिटेल मुझे नहीं पता चलता है, इसमें समझ में तो मुझे इतना ही आता है। वो थोड़ा मुकुंद और वो सबको ज्यादा पता चलेगा। अर्थ समझ में इस तरह से थोड़ा आ गया। अभी च और अपी मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ जनरली पढ़ाई करने में, कि 2 बार क्यों उपयोग हुआ, 1 बार क्यों हुआ है, ऐसे। हो सकता है उसके कुछ गहरे मीनिंग हो, लेकिन ये फ्लो पता चला। देखो यहाँ पे सप्तमी है ना, मार्जन आदव, उसके साथ जो भी कुछ जुड़ा है इन सब में सप्तमी लगी है यहाँ पे, कि ये सब में लगे हुए युक्तः यह तस्य गुरोः श्रीचरणारविंदम वंदे। और फिर तेषु भक्तांश्च नियुञ्जतः, तेषु यहाँ पे आएगा, इन सब में खुद लगे हैं और भक्तों को भी जो लगा रहे हैं, ऐसे गुरु के चरणारविंद को मैं वंदन करता हूँ। ये अर्थ में आया। हाँ, तेषु अध्याहार कर सकते हैं यहाँ पे, यस, क्योंकि भक्तों को और कहाँ लगाएंगे, जो खुद कर रहे हैं उसी में लगा रहे हैं, ऐसे। लेकिन वो बिना अध्याहार के भी अन्वय में तो आ जाएगा, ग्रामेटिकली कोई उसमें वो नहीं है। मुकुंदा ठीक है। तो चतुर्थ का राधा श्याम करेंगे। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्तान हरिभक्त संगान कृत्वैव तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ठीक है। क्या बोले, समझ में नहीं आया। आप दूर से बोल रहे हैं, आपकी आवाज कट रही है, नजदीक लेके आइए आपका माइक।
नहीं, इस तरह से मत जाओ, इस तरह से हमेशा समस्या होती है। देखो यहाँ तक आप बरोबर, भजतः गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे, ठीक है। तृप्तिम भजतः गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे, समझ में आया? तृप्तिम भजतः, भजतः मतलब जो अनुभव कर रहे हैं ऐसे के, तो तृप्ति अनुभव कर रहे हैं ऐसे गुरु के चरणारविंदम वंदे, ठीक है। कैसे तृप्ति कर भजन कर रहे, तो वो पीछे लगा है। हरि भक्त संगान कृत्वैव तृप्तान कृत्वैव, इसमें फिर ऐसे आएगा, हरि भक्त, सभी हरि भक्तों को तृप्त करके ही तृप्ति अनुभव करते हैं ऐसे गुरु के चरणारविंद को वंदे। तृप्तान कृत्वा, हरि भक्त संगान तृप्तान कृत्वा तृप्तिम भजतः, सभी भक्तों को, यहाँ पे संगान है, संगान मतलब सभी भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली संगान मतलब बहुत सारे संगों को, भक्तों के बहुत सारे संगों को तृप्त करके, तृप्तान कृत्वा एव, तृप्त करके ही तृप्तिम भजतः गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे। तो कैसे तृप्त करके, तो चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वादवन्न तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वा, तो 4 प्रकार के जो भगवत प्रसाद है, जो स्वादु अन्न है, उससे तृप्त करके हरि भक्तों के संघों को तृप्ति जो भजन करते, तृप्ति जो अनुभव करते हैं ऐसे गुरु के चरणारविंद को वंदे। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सेट नहीं होगा क्योंकि तृप्तान पहले आ गया, तृप्तान कृत्वा एव है और हरिभक्त संगान बीच में आया है इसलिए, लेकिन प्रसाद से तृप्तान, तृप्त करके ही तृप्तिम भजतः। अभी सदैव कहाँ लगेगा? सदैव कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे सदतः, सदा एव, कहाँ पे लगेगा? कहाँ पे लगेगा? कौन सदैव है? गुरु सदैव है, गुरु हमेशा तृप्ति अनुभव कर रहे हैं, ऐसा है? सदैव तृप्तिम भजतः, सदैव तृप्तिम भजतः। मुकुंद, ये ठीक रहेगा? सदैव तृप्तिम भजतः। ठीक है मुकुंद? आपका क्या विचार है? ठीक है, तो ऐसे अन्वय करते हैं। हरिभक्त संघान चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वादवन्न तृप्तान कृत्वैव तृप्तिम भजतः गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे। हुआ? यदि इसमें सदैव अगर पहले लगा है कि सदैव तृप्तिम कृत्वा एव तृप्तिम भजतः, सदैव मैंने सदैव लगाया ही नहीं अभी मैंने जो दिया उसमें सदैव मैंने साइड में रखा था। चतुर्विध श्री सॉरी हरिभक्त संघान चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वादवन्न तृप्तान कृत्वैव तृप्तिम भजतः गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे, ऐसा किया मैंने। ये ठीक रहेगा? सदैव अलग से लगाएंगे मुकुंदा। अभी सदैव उसमें भी लग सकता है कि सदैव तृप्तान कृत्वा एव तृप्तिम भजतः। तो इसलिए सदैव आगे लगाना पड़ेगा। फिर सदैव चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादवन्न तृप्तान कृत्वा एव तृप्तिम भजतः गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे। हरिभक्त संगान और आगे आ जाएगा। मतलब एव होने से ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, एव बाद में है, कृत्वा
कृत्वा एव, मतलब ऐसा करके ही, तो सदैव ऐसा करके ही तृप्ति को पाना। तो कैसे, आप बताइए क्या होगा, आप पूरा कीजिए तो उसको लाइन में अन्वय को। भक्त संगान सदैव चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वात्मन्न तृप्तान कृत्वा एव तृप्तिं भजतः गुरोः चरणारविन्दम्। सही, बस ऐसे, ये सही है। अभी मैं दूसरा देता हूं। हरि भक्त संगान चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वादवन्न तृप्तान कृत्वा एव तृप्तिम भजतः गुरोः श्री चरणारविंदम सदैव वंदे। ये भी अच्छा है। मैं सदा वंदन करता हूं। दोनों तरह से हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मुकुंदा ठीक है ये अभी? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, तो समझ में आया मैं किस तरह से पीछे लेके जा रहा हूं। वो क्या है, कोई भी श्लोक आप पकड़ेंगे ना, उसमें एक आध वाक्य छोटा होगा, वो मुख्य तरह से उसका सेंटर वाक्य गिने। अर्थ में सेंटर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वाक्य की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से वो सेंटर होता है। फिर उसके आजू बाजू सब चीज लगती है, अलग अलग विभक्ति है, अलग अलग जो भी कुछ है वो सीधा लगता है या परंपरा से लगता है, लेकिन वो लगता है। परंपरा मतलब लिंक से। तो इस तरह से हर एक श्लोक में आप कर पाते हैं। आप जैसे गोविंदम आदि पुरुषम लें तो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, तो ये एक जो लास्ट लाइन है वो हर एक जगह पे रिपीट हो रही है, और उसके आसपास बाकी सब लग रहा है। आदि पुरुषम गोविंदम अहम भजामी, ऐसे इस तरह से। तो ये पांचवा श्री राधिका। ऐसे मतलब चीजें में यस, आदि क्वेश्चन करना मजा नहीं, मतलब वो स्लाइड कंटेंट रहते हैं, उसके आजू बाजू जो मतलब जैसे मैं बताया कि विश्लेषण समझ में नहीं है, वापस बोल सकते हैं? मेन वाक्य रहता है, इसके आजू बाजू ही जैसे विभक्ति और विशेषण इत्यादि जो भी है वो लगता है, जुड़ने लगते हैं। ये सामान्य है। जो कॉम्प्लेक्स श्लोक होते हैं उसमें फिर अलग भी रहेगा, क्योंकि क्रियापद के अनुसार भी चलती है ना चीजें। सामान्य वाक्य के जनरली ये जो कुछ कुछ स्तुतियां हैं, जैसे ब्रह्म संहिता है, उसमें सरल है। और सामान्य जो डिस्क्रिप्शन के आपको श्लोक मिलेंगे, जो विवरण है, जैसे धर्मशास्त्रों का विवरण है या तो कुछ लीलाओं का विवरण है, उसमें सामान्य स्ट्रक्चर ही मिलता है ऐसे। लेकिन जहां पे बहुत उत्कृष्ट श्लोकों में वंदन किया जा रहा है, स्तुति की जा रही है, जैसे हमारे आचार्यगण जो स्तुति करते हैं, तो वहां पे आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। वहां पे एक से काफी अर्थ भी प्राप्त होंगे, इसलिए वहां पे केवल इतना सरलता से नहीं हो पाएगा ऐसे। ठीक है, तो पांचवा श्लोक मुकुंद करेगा। श्री राधिका माधवयोरपवित्र माधुर्यया गुणरूपनाम्ना प्रतीक्षणास्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। गुरोः श्री चरणारविन्दं वन्दे प्रतीक्षणास्वादनलोलुपस्य गुरोः श्री चरणारविन्दं वन्दे। सही। प्रतीक्षण आस्वादन क्या है, वो श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुणरूप नामना षष्ठी में नामना प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपा। सही है, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्रश्न होगा कि माधवयो हो भी तो षष्ठी में है, तो कोई कह सकता है कि श्री राधिका माधवयो हो गुरो हो श्री चरणारविंदम वंदे।
प्रश्न है कि माधवयो हो ये भी षष्ठी में है, तो गुरोहो का विशेषण नहीं होगा? ऐसा कर देंगे तो नहीं, तो अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना फिर किससे कनेक्ट करना? तो वो भी है। अपार माधुर्य गुण रूप नाम प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य, ये दूसरा हो गया और पहला ये हो गया। नाम नाम कस्य गुण रूप नाम। सही, कस्य कस्य आएगा ना। ब्रह्मण अध्याहार कर दो एक बीच में, लेकिन ऐसा कुछ अध्याहार कर दो किसी के, जैसे साईं बाबा के, साईं बाबा यहाँ अपार माधुर्य गुण तो ऐसा नहीं कर सकते हैं जब उपलब्ध है। वही तो अध्याहारम तथा कुर्यान वाला श्लोक है। हाँ, जब उपलब्ध नहीं है तभी अध्याहार करना होता है। इसलिए यहाँ पे श्री राधिका माधव यो हो गुरो हो यदि करते हैं तो ये जो अपार माधुर्य लीला गुरु रूप नाम प्रतीक्षणा आस्वादन लोलुपस्य, इसको एक अपेक्षा बच जाएगी जिसके लिए अध्याहार करना पड़ेगा। अपेक्षा बच जाएगी मतलब ये किसका है, वो प्रश्न पूछने पे उसका उत्तर प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए उसका उत्तर इसी श्लोक में उपलब्ध है ना। श्री राधिका माधव यो हो, श्री राधिका और माधव के अपार माधुर्य गुण लीला के प्रतीक्षण आस्वादन के लिए जो लोलुप है, ऐसे गुरु के चरणारविंद को मैं वंदन करता हूं। ठीक है, षष्ठी में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, उल्टा सीधा नहीं कर दे कोई, अभ्यास से ही आता है। क्योंकि शेष षष्ठी भी कई बार उपयोग होता है और कई बार क्या होता है, अभी यहाँ पे मान लीजिए श्री राधिका माधव यो हो गुरु हो ऐसा कर दे तो श्री राधिका माधव के गुरु इस तरह से भी हो सकता है, या तो विशेषण की तरह भी उपयोग हुआ हो सकता है। इसलिए षष्ठी का भी प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन वो अभ्यास से स्पष्ट होने लगता है। इसमें सरस्वती की ही कृपा चाहिए। छठा श्लोक कौन करेगा? अतुलानंद आपकी टर्न है अभी। हाँ, स्तोक कृष्ण की है ना। स्तोक पहला श्लोक कृष्ण ने किया था, अतुलानंद ने किया था। पहला श्लोक दूसरा श्लोक कृष्ण का। तो पहला किसने किया था? आपने। मैंने किया था, तो मेरी बारी है। निकुंज यूनो रति केली सिद्ध्यै या याली भीर युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्ष्यादति वल्लभस्य वंदे गुरोश्री चरणारविंदम। गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे, अतिवल्लभस्य गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे। तत्र अतिदाक्ष्याद अतिवल्लभस्य श्री गुरोः चरणारविंदम वंदे। उसमें अति दाक्ष होने के कारण जो अति वल्लभ है, ऐसे श्री गुरु के चरणारविंद को मैं वंदन करता हूं। फिर क्या है? तो तत्र मतलब क्या, कहां पे, किस में? तो निकुंज यूनु के रति केली को सिद्ध करने में, ये सिद्ध्यई सिद्ध करने हेतु चतुर्थी है। निकुंज यूनो रति केली सिद्ध्यई या आली भी युक्ति ही अपेक्षणीया। जो जो आलियों के माध्यम से युक्ति ही है वो अपेक्षित है, युक्ति ही अपेक्षणीय। किसमें युक्ति अपेक्षणीय? रति के लिए सिद्धि करने में युक्ति अपेक्षणीय। रति के लिए सिद्धि करने हेतु युक्ति ही अपेक्षणीय। निकुंज यूनु की, अर्थात निकुंज में जो यूनु है, मतलब यूनु मतलब जो कपल है, उसकी रति केली को सिद्ध करने हेतु युक्ति अपेक्षित है, युक्ति ही अपेक्षणीय। कैसे युक्ति अपेक्षित? या आली भी, बहुत सारी गोपियों के साथ या बहुत सारे पेराफर्नेलिया के साथ जो जो युक्ति अपेक्षित है, उन युक्तियों में तत्र अति दाक्ष्याद, अति दक्ष होने के कारण अति वल्लभ जो है, ऐसे श्री गुरु के चरणारविंद को मैं वंदन करता हूं। यहां पे कनेक्शन तत्र से है।
अब तक आप देखे कि वो विभक्ति से चल जाता था। यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि निकुंज यूनु की रति केली को सिद्ध करने हेतु बहुत अलग अलग प्रकार की आलियों के साथ युक्ति अपेक्षित है। उनमें दक्ष होने के कारण जो अति दक्ष होने के कारण जो अति वल्लभ है, ऐसे गुरु के चरणारविंद को मैं वंदन करता हूं। समझ में आया? संस्कृत की दृष्टि से समझ में आया? और वाक्य में भेद समझ में आया? यहाँ पे दो वाक्य हो गए। बहुत सारी युक्ति अपेक्षित है, उसमें जो दक्ष है ऐसे गुरु। बहुत सारी युक्ति अपेक्षित है किस चीज के लिए? रति केली को सिद्ध करने हेतु। रति केली सिद्ध्यै, रति केली सिद्ध्यै युक्ति ही अपेक्षणीया तत्र अति दाक्ष्याद। उन युक्तियों में अति दक्ष होने के कारण अति वल्लभ जो है। समझ में आ रहा है? मुकुंदा ठीक है ये? तो भेद समझ में आया? पहले 5 श्लोकों में जो हमने किया और इसमें किया उसमें। अतुलानंद आपको भेद समझ में आया? हाँ जी, मतलब इसमें हमने तत्व से जोड़ा। तो भेद क्या हुआ? बाकियों में मतलब षष्ठी विभक्ति से जोड़ रहे थे या कोई ना कोई विभक्ति से जोड़ रहे थे। इसमें हमने तत्व से जोड़ा। तो उससे क्या अंतर पड़ा? तत्र तो कोई भी विभक्ति में हो सकता है, वो तो वो है ना, तत्र तो अव्ययी शब्द है ना, तो क्या वो षष्ठी में भी हो सकता है? नहीं समझ में आया भेद आपको? पहले हमने विशेषण विशेष्य के भाव से जोड़ा हुआ था सब जगह पे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे विशेषण विशेष्य के भाव से नहीं जुड़ा है। यहाँ पे 2 वाक्य अलग हो गए। तत्र अति दाक्ष्यात् से अलग वाक्य है और पहला वाला वाक्य अलग है। अपने आप में ये वाक्य संपूर्ण है। देखो, निकुंज यूनो रति केली सिद्ध्यै या यालिभिर युक्तिरपेक्षणीय। बहुत सारी युक्ति अपेक्षित है। यहाँ पे हो गया समाप्त वाक्य। फिर उन युक्तियों में तत्र अति दाक्ष्यात्, इस तरह से। जबकि पहले हम जो कर रहे थे उसमें हम विशेषण विशेष्य भाव से एक ही वाक्य से कर रहे थे। मतलब इसमें कोई विशेषण नहीं है, ये दोनों अलग अलग वाक्य थे, उसको तत्र से जोड़ा है। हाँ, बाकी में जैसे कैसे तो करते हैं श्री विद्या मुकुंद सही है ना? क्या आपका कुछ और एक्सप्लेनेशन है? ओके, ठीक है। तो अभी अतुलानंद की बारी। अभी समय हो गया है, 2:10 बज गए हैं। आप लोगों को कर लेते हैं पूरा 2 श्लोक के? हाँ, तो ठीक है। तो अतुलानंद पहली बार फेल हो गए, दूसरी बार है अभी। बोलो। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रै मुक्तः तथा यत एव तद्विधि किन्तु प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु चरणारविन्दम्। श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् वन्दे। किंतु प्रभु यह प्रिय तस्य गुरोः चरणारविन्दं वन्दे। प्रभु
तथा भाव्यत एव शक्तिः। शास्त्रों में शास्त्रैः उक्तः साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रैः उक्तः साक्षात् हरित्वेन तथा भाव्यत एव शक्तिः। तो समस्त शास्त्रे ही उक्तः साक्षात् हरित्वेन तथा भावत यत एव तद्भिः अर्थ का समझ में नहीं आया उसका तद्भिः। ठीक है मुकुंद, आप कर सकते हो। हरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तः तद्भिः एव भाव्यते। किन्तु प्रभोः यः प्रियः एव तस्य गुरोः श्रीचरणारविन्दम्। सही है, तथा नहीं आया इसमें। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तः तथा तद्भिः एवं तथा सद्भिः एव भाव्यते। ठीक है। किन्तु प्रभोः यः प्रियः एव तस्य गुरोः श्रीचरणारविन्दम्। तथा तद्भिः एव भाव्यते। देखो मैं करता हूं अभी। गुरोः श्रीचरणारविन्दं वन्दे तस्य गुरोः श्रीचरणारविन्दं वन्दे प्रभोः यः प्रियः। एवकार को मैं साइड में ही रख रहा हूं। प्रिय यहाँ पे क्या है, वो बल देने के लिए एव प्रिय एव जो प्रभु के प्रिय ही है, इस तरह से तो उसको साइड में भी रखेंगे तो चल जाएगा। तो प्रभोः यः प्रिय एव तस्य गुरोः श्रीचरणारविन्दं वन्दे। किंतु यहाँ पे उपयोग हुआ है, ये प्रथम जो वाक्य है वो वाक्य अपने आप में पूर्ण है और किंतु से दूसरे वाक्य से जुड़ रहा है। तो छठे श्लोक में जैसा था उसी प्रकार से है। यस, तो प्रथम वाक्य जो है साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तः तथा सद्भिः भाव्यते। भाव्यते भाव्यतः, मुझे पता नहीं दोनों में से कौन सा आएगा। तथा सद्भिः भाव्यत एव। तो साक्षात हरि करके सभी शास्त्रों में जो उक्त है तथा साधुओं के द्वारा भाव्यत है। भाव्यत है मतलब मुकुंद बता सकते हैं बाद में। भाव्यत मतलब इस तरह से, एक तो शास्त्र सभी बताते हैं और सब साधु इसी प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा कुछ। हाँ जी, मतलब भी इसी तरह से मानते हैं भाव्यते। तो तथा सद्भिः भाव्यते एवं यहाँ पे अपि के रूप में आ सकता है कि भाव्यते एवं सद्भिः भाव्यते एवं। तो साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रै उक्तः तथा सद्भिः हरि के रूप में, हाँ भाव्यते, लेकिन हरि के रूप में ही उसी प्रकार से जहाँ पे साक्षात हरि करके सभी शास्त्र कहते हैं और सद लोग भी इसको स्वीकार करते हैं या इसको एक्सप्रेस करते हैं, इस तरह से है। क्योंकि सद्भिः किम भाव्यते, तो यही है साक्षात हरित्व जो है गुरु का,
वो भाव्यते। तथा तद्देवी भाव्यते एव। हाँ, भाव्यते एव। तो ये वाक्य समाप्त हो गया यहाँ पे। फिर इस वाक्य से नेक्स्ट वाक्य जुड़ा, किंतु लेकिन, किंतु प्रभोः यह प्रिय एव, लेकिन जो प्रभु के प्रिय है, ऐसे तस्य गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे। यहाँ पे एवकार जो है प्रिय के बाद, उसको जोर देने के लिए दिया गया है कि प्रिय है एव, वो जो प्रिय है ही, इस तरह से। समझ में आया मुकुंद? ठीक है ना, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट या जो भी है तो बोल सकते हो। हो सकता है क्या भाव्यत है? भाव्यतः। भाव्यतः भी हो सकता है। तो यह के साथ सब लगेगा। उक्तः भाव्यतः यह सह प्रभोर प्रिय एव तस्य गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे से। ठीक है। भाव्यतः क्या हो जाएगा? ओ, भाव्यतः षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। हाँ जी, तो वो तो स्वयं एक कनेक्शन है गुरु के साथ। लेकिन फिर उक्तः का क्या होगा? तथा नहीं आएगा ना, फिर तथा कैसे आएगा? तथा अन्वय में कैसे आएगा? तथा सद्भिः एव भाव्यतः। तो फिर उक्तः वाला कहाँ पे लगेगा? उक्तः और नहीं, उक्तः प्रथमा में हो गया, भाव्यतः षष्ठी में हो गया, तो भाव्यतः तो सीधा गुरु के साथ लग गया। और हाँ, क्योंकि और दो वाक्य हो गए ना, फिर किंतु नहीं जुड़ेगा। भाव्यते ही होगा। फिर 8वां श्लोक। अभी ये करेंगे, स्तोक कृष्ण करो। तो कैसे होगा इसका अन्वय? क्या होगा अन्वय? कैसे होगा इसका वाक्य पूरा? ये तो आपने अर्थ समझा दिया। संजन ये सबसे यशः
इसके बाद अगला बात कैसे जोड़ सकते थे कि इसके प्रसाद वो पूरी जो लाइन है उसको मैं ऐसे ही इसके प्रसाद भगवत। हाँ वो ऐसे ही रहेगा। वो यस्य से तस्य जुड़ गया, यस्य से तस्य जुड़ गया। सो तस्य यशः त्रिसंध्यम ध्यायम स्तुवम वंदे, वंदे ध्यायम स्तुवम वंदे श्री गुरोः चरणारविंदम, श्री गुरोः श्री चरणारविंदम वंदे। ध्यायम स्तुवन, ध्यान करते हुए स्तुति करते हुए वंदन करता हूं, ऐसे। उनके यशों को 3 संध्या में ध्यान करते हुए स्तुति करते हुए गुरु के चरण को वंदन करता हूं, ऐसे। और यस्य तस्य के साथ ऊपर वाला जुड़ जाएगा, यस्य यस्य वाला पूरा, जिसकी कृपा से, जिसकी कृपा से। मुकुंदा, आप थोड़ा इसका संस्कृत में अन्वय कर दीजिए ना पूरा। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादः, यस्य अप्रसादात् कुतः न गतः, तस्य यशः त्रिसन्ध्यं ध्यायन् स्तुवन् गुरोः श्रीचरणारविन्दं वन्दे। हाँ ठीक है, सही, ऐसे ही ठीक है। अभी 9वां श्लोक है इसमें, अष्टकम में, और ये हम सबको याद रखना चाहिए। श्रीमद् गुरोरष्टकम एतद उच्चैहि ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव। इसका अन्वय आपको सुबह में उठते समय करना चाहिए। कौन उठता है मंगला आरती? श्रीमद् गुरोः अष्टकम, श्रीमद् गुरु का अष्टकम एतद यह, उच्चैहि उच्च आवाज से, ब्राह्मे मुहूर्ते ब्रह्म मुहूर्त में, पठति पठन करता है, प्रयत्नात् प्रयत्न से, यह वह यह जो, तेना उसके द्वारा, वृंदावन नाथ साक्षात सेवा एवं, वृंदावन नाथ की साक्षात सेवा ही लभ्या प्राप्त होती है। जनुष्वंत एवं, जनुष्वंत एवं का मुझे पता नहीं क्या यहाँ पे लिखा है कुछ। जनुषः अंत में, जन्म के अंत में। अच्छा, जनुषः मतलब जन्म के, ये नहीं पता था। मतलब जनुष है उसका। हाँ, तो जनुष के अंत में, जन्म के, मृत्यु के अंत में, समझिए। इस जन्म के अंत में उसको क्या मिलता है? वृंदावन नाथ साक्षात सेवा एवं लभ्या, तेना उसके द्वारा प्राप्त होती है वृंदावन नाथ साक्षात सेवा एवं। किसको? यह क्या? सेवा एवं, सेवा यही, सेवैव मतलब सेवा एवं। है ना? हाँ, सेवैव ही होगा ना, लेकिन उसको सेवा एवं ही होगा ना उसका। हमको तो काट करके ही देखना होगा ना। लभ्या है, लभ्या है, लभ्या, लभ्या, सेवा लभ्या, स्त्रीलिंग में है ना, सेवा के ऊपर। क्या लभ्या? सेवा लभ्या। सेवा लभ्य और लभ्या, यदि पुल्लिंग में है तो लभ्य होगा, नहीं तो लभ्या होगा। तो सेवा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है, इसलिए लभ्या होता है। यह श्रीमद् गुरोः, यह एतद् श्रीमद् गुरोः अष्टकम् उच्चैः ब्राह्म मुहूर्ते प्रयत्नात् पठति, तेन
वृंदावन नाथ साक्षात सेवा एव लभ्या जनुषः अन्ते एव तेन जनुषः अन्ते वृंदावन नाथ साक्षात सेवा एव लभ्या। ऐसे यह एकतः श्रीमद् गुरोः अष्टकम् उच्चैः साम्ये मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् पठति तेन जनुषः अन्ते वृंदावननाथ साक्षात् सेवा एव लभ्या। सेवा लभ्या एव, दो एवं जोड़ देना पड़ेगा, अभी इस तरह से करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त करेंगे हम। तो कल से ये 9वां श्लोक जो है उसके आधार पे हम शुरुआत में ही थोड़ा टेबल भरेंगे एक, हर कक्षा के शुरुआत में टेबल भरेंगे, ठीक है ना। और वो टेबल क्या है वो यदि जानना है तो राधा श्याम प्रभु से आप लोग बात कर सकते हो, उसको पता है क्या टेबल होता है वो, ठीक है ना। टेबल है, एक टेबल भरेंगे, तालिका भरेंगे कल से शुरुआत में। वो राधा श्याम प्रभु को पता है क्या, राधा श्याम, ये 9वें श्लोक की तालिका है। मंगलारती, जप, पढ़ाई और क्या क्या था राधा श्याम? मंगलारती, गुरु पूजा, चरण स्पर्श। हाँ, किसका चरण स्पर्श? माता पिता। हाँ, माता पिता का, सही। मंगलारती, गुरु पूजा, संध्या आरती, चरण स्पर्श, जप, बस इतना था। पुस्तक पढ़ाई, पुस्तक पढ़ाई। भागवतम क्लास नहीं थी, भागवतम क्लास तो अभी आप लोग वो अटेंड कर रहे इसलिए आई होगी, हमारे समय तो वो नहीं था ना, तो इसमें भागवतम क्लास भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इतना याद रखना है, कल क्या किया था वो आज भरना है। ऐसे भरना है मतलब मैं भरूं, भरना है मतलब मैं भरूंगा, मुझे बताना है, मैं भरूंगा इधर। ये हमारा स्टैंडर्ड रहा है 2 साल से 3 साल से क्लास में, ठीक है। तो अच्छा स्टोका कृष्णा, आपके यहाँ पे वो प्रिंट आ गई? ओके, ठीक है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।